हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके लिए एक पिकअप पाइल, जिसमें हम 2 पाइल लेंगे और इसमें हम देखेंगे इस वक्त आपको क्या है जो सुनना चाहिए। ठीक है, आप ये डिवाइन का मैसेज हो सकता है या आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकती है जो आपको सुनना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आप फोकस करिए। आप वीडियो को चाहें तो पॉज कर सकते हैं। पॉज करने के बाद आप इसमें किसी भी एक डिवाइन से प्रे करिए और आंखें बंद करिए। उसके बाद जिस प्रे करने के बाद आप जिस पाइल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं नेचुरली, उसी पाइल को आप चूज़ कर लीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप दोनों पाइल सुन सकते हो। उसके बाद जो ज़्यादा आपसे रेजोनेट हो उसे आप ले लीजिएगा। बट पहले जो मैंने मेथड बताया वो ज़्यादा अच्छा है कि आप प्रे करिए डिवाइन से और फिर अपनी आंखें बंद करके खोलिए और जिस पाइल की तरफ आप नेचुरली अट्रैक्ट होते हो वही पाइल आपकी है। ठीक है, चलिए मैं साथ में शफल कर रही हूँ और तब तक आप अपनी पाइल को चूज़ करिए और मैं साथ में ही कार्ड एक साथ दोनों के लिए डालूंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए आप हमें गाइडेंस दीजिए। जो भी वो सुनना चाहते हैं इस वक्त, उन्हें क्या आप गाइडेंस देना चाहते हो या क्या उनके लिए है जो इस वक्त आने वाला है उनकी ज़िंदगी में। तब तक हम एक डिस्क्लेमर दे देते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिन्होंने भी ग्रीन पाइल चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, जिन लोगों ने भी ग्रीन पाइल चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जिन लोगों ने भी रेड पाइल चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, रेड पाइल जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेज है। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। चलिए अब हम सबसे पहले ग्रीन कार्ड के लिए देखेंगे, ग्रीन पाइल के लिए देखेंगे। ठीक है, लाइट की एनर्जी है, 19 नंबर होप की एनर्जी है। ग्रीन पाइल जिन लोगों ने भी चुना है उनको आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आपकी एंडिंग होगी, कुछ ऐसा है ख़राब जो जिसकी एंडिंग होना ही ज़रूरी है। बेशक वो आपको अभी अच्छा लग रहा हो, बट डिवाइन को मालूम है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो कुछ ऐसा है जो एक साइकिल आपके लिए ख़त्म होने वाली है, कुछ एंड होने वाला है, उसके साथ साथ एक न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में होगी, कंप्लीशन आपकी ज़िंदगी में आएगा। चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर होती हुई दिख रही हैं। आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है, डिवाइन से प्रे करने की ज़रूरत है कि वो आपके लिए सही करें और पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ बुरा होगा, चीज़ें अच्छी ही होंगी। जो ख़त्म हो रहा है वो ख़त्म होना ही ज़रूरी है और जो शुरू होगा वो अच्छा। 1 नंबर स्टार्टिंग का होता है किसी चीज़ की, न्यू बिगिनिंग का। 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है और दोनों को जोड़ दें तो 10 नंबर एक कंप्लीशन को दिखाता है। ठीक है, अगेन हम जोड़ दें तो 1 नंबर आता है। 1 नंबर यहाँ पे फिर एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी। तो किसी चीज़ की न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में होगी और उसके लिए आपको पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, होपफुल रहने की ज़रूरत है कि जो होगा अच्छा होगा और डेफिनेटली अच्छा ही होगा। चलिए अब हम यहाँ पर ये पाइल तो हटा देते हैं। अब हम देखते हैं कि रेड पाइल आप लोगों के लिए क्या है। यूनिवर्स, ठीक है, 21 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जिन लोगों ने भी रेड पाइल चूज़ किया है आपको मदर गाय का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप उनकी ब्लेसिंग्स के अंडर में हो, आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं, आपकी हीलिंग होने वाली है और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है कि आगे क्या होगा, ऐसे कब होगा, क्या होगा, कितना होगा, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ मदर गाय को सौंप दीजिए। मदर गाय की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली हैं, चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी, अपने आप होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये है आप लोगों के लिए डिवाइन के मैसेज, रेड पाइल और ग्रीन पाइल जिन लोगों ने चूज़ किया था उनके लिए। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, अच्छा गाइडेंस और देख लेते हैं आप दोनों के लिए एक एक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ग्रीन पाइल वालों के लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ग्रीन पाइल जिन लोगों ने चुना है उनके लिए गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, ग्रीन पाइल वालों के लिए गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, रेड पाइल जिन लोगों ने चूज़ किया है उनके लिए गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रेड पाइल जिन लोगों ने चूज़ किया है उनके लिए गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके चलो, रेड पाइल ओपन हो गया है तो मैं रेड पाइल के ही बारे में पहले बता देती हूँ, बाद में इसको देखेंगे। रेड पाइल जिन लोगों ने चूज़ किया है उनके लिए गाइडेंस है लेट गो। कुछ ऐसा है जो आपने बहुत ज़्यादा शायद पकड़ के रखा हुआ है, तो उसको छोड़ने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कोई बात हो सकती है या कोई इंसान हो सकता है, डिपेंड आपके लिए क्या ज़रूरी है। अगर कोई इंसान ज़रूरी है तो बातों को लेट गो कर दीजिए, और अगर कोई बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, किसी की बात आपको ज़्यादा लग गई है, वो ज़्यादा हर चीज़ रिलेशनशिप से ज़्यादा भारी हो रही है, तो वो रिश्ता भूल जाइए, उसको छोड़ दीजिए, लेट गो। तो कुछ है जो आपको छोड़ना है, लेट गो करना है, ख़त्म करना है, ठीक है, तब आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही। पुरानी बेकार सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, अपने अंदर की निगेटिविटी को हटा दीजिए। जब आपके अंदर की निगेटिविटी हटेगी तब आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू होंगी। अंदर की टॉक्सिसिटी को जब आप रिलीज़ करोगे तो आप अंदर आपकी अच्छी लाइट आपके अंदर जाएगी और आपके अंदर अवेकनिंग आएगी, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर होंगी। तो इस वक्त आपको बहुत कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है, तो कोशिश करिए। कोशिश नहीं करनी है आपको, इस वक्त अपने अंदर की निगेटिविटी को ही लेट गो करना है, वो हर थॉट को लेट गो करना है जो चीज़ आपको ब्लॉक करती है, चीज़ें ख़राब करती है। इस वक्त आपको हीलिंग मिलेगी, ठीक है। अगर आप पुरानी ख़राब चीज़ों को तो अपने हाथों से नीचे रख दोगे तो फिर आप हाथों में अच्छा नया लेने के लिए रेडी हो सकते हो, क्योंकि ऐसा आपके साथ होने वाला है, ठीक है। चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर होंगी, बस कुछ बुरी चीज़ों को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। चलिए अब हम ग्रीन पाइल के देख लेते हैं कि आपको क्या गाइडेंस है। ओके, ग्रीन पाइल जिन लोगों ने चूज़ किया है आपके लिए है टेक एक्शन की एनर्जी, कि इस वक्त आपको अपनी ज़िंदगी में एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। इस वक्त आपके लिए कुछ ऐसा है जिसमें आपको होल्ड नहीं करना है, आप एक्शन लीजिए, चीज़ें बेहतर होंगी आपके लिए, ठीक है। होपफुल रहना ही है आपको कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप बिना किसी टेंशन के अपनी ज़िंदगी में एक्शन ले सकते हो, लेकिन पहले अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर्ड करिए, उसके बाद, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाइए। चलिए, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।